तो दोस्तों जो है आपसे 2999 लेता हूं, उसके बदले ये काम जो आप तक वीडियो पहुंचते हैं ना, ये मेरी टीम है जो आप तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करती है। अगर मैं ये वीडियो बना के सारा सिस्टमेटिक आप लोगों तक करूं तो शायद मैं रात दिन सो ही नहीं सकता। तो ये टीम लगी हुई है, ये लोग हैं जो मेरे लिए काम करते हैं। यहाँ पे थंबनेल बनाते हैं ये लोग, ये बाद में वीडियो को एडिट करते हैं, उसके अंदर जो कमियां होती है बिना बात की बातें, वरना 4-4 घंटे का एक वीडियो बन जाएगा, आप तक पहुंच नहीं पाएगा, देख ही नहीं पाओगे। यहाँ जाके एसओसी यानी जो भी इनका काम है ये टीम मिलके करती है। ये टीम जब करती है, एक वीडियो तैयार होता है मेरा, उसको बनाने में इन लोगों को भी कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं मेरे बोलने के बाद में। ये सारा प्रोसेस चलता है। आप लोग मुझे लगता है 2999 देते हो, ये एक दूसरा ऑफिस है मेरा, और सारा काम करने के बाद इन लोगों तक आता हूं, यहां पे अपने 2 घंटे देता हूं उनको, ये सारी चीजें तैयार करते हैं। तो आप ये मत मानिए कि आपने 2999 दे के बहुत कुछ बड़ी रकम दे दी है, बट उसके बदले जो लोगों को मिल रहा है, मैंने कहा ना खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए फीस डबल होने वाली है अगले महीने। चाहे तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं, वन टाइम फीस 2999 देके। ये ऑफर सिर्फ आपके लिए इसी साल के लिए है, अगले साल जस्ट डबल होगी। हाँ, किस किस का बना भैया? 50 लोग थे, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं क्लियर शुक्रवार का ट्रेड निकालते, लेकिन किस किस ने मारा? हो गया है, पलट गया, ऊपर खींच लिया है वापस। हाँ तो किस किस ने मारा? वो इतना सा जो मिल रहा था हमने भाई, एकदम बिल्कुल सही पे किस किस ने हिम्मत की। यहाँ से बिल्कुल शुक्रवार वैसे ही बहुत ध्यान से करते हैं, प्रॉफिट भी बुकिंग होगा। मैंने भी किया, भाटी सर ने किया, और किसने किया? मैंने किया सर सर, मैंने लेकिन किया कॉल छोटा सा सर, हाँ छोटा ही और चल रहा नीचे से होगा काल वो। बनाया होगा, नीचे से अभी नीचे गया ना, काल बनाया, उसको भी हो गया काम, वो खींच लिया उसने ऊपर। वो देखो, मैं इतनी देर में गुड़िया से बात करने लग गया, वो तो आप बता ही रहे थे। चलिए लेकिन यहाँ ये इतना ही है, ज्यादा आप कोई बार बार मत करना, कॉल मत करना। एक बिल्कुल बिल्कुल सही मौका था, 70 के बिल्कुल नजदीक एक ट्रेड हमने बता दिया। UR+2 था ना, UR+2 की वैल्यू आ रही थी, इसलिए वो ट्रेड बन रहा था, वो ट्रेड बन रहा था। वो 23 वर्जन पे मेरे को दिख आया था, ये 70 के आसपास बनाता है। और आज मैं जिस हिसाब से बनाता हूँ वो एक सही ट्रेड होता है, यानी कि वो मौका था। आपको ऐसा नहीं था कि मौका क्लियर करता कि बन जाएगा। अब जिन्होंने बनाया अच्छा है, लेकिन जो नए लोग हैं वो ये तरीका देखा करो, हम कंफर्मेशन ट्रेड मारते हैं, और बिल्कुल होना चाहिए वो ट्रेड हमें इतना, मतलब। एक बार निकलने के बाद कोई दूसरे डबल बार मत घुस जाना, फिर तो और लॉस दे शुक्रवार देगा के वो। दिन तो विशेष तौर से मत घुसना कि चलो 20 पॉइंट नीचे से ले लेते हैं हम लोग, वो गलती शुक्रवार को मत कर देना। गुरुवार को चल जाती है वो गलती, मानते हैं मौका, लेकिन शुक्रवार को मौका नहीं देगा आपको। एक बार अगर चलना चालू किया ना इसने अपने किसी डायरेक्शन में, तो फिर आपको लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, प्रॉफिट तो बाद की बात है। मतलब डायरेक्शन समझो मार्केट का, आराम से मिल जाएगा पैसा और दोबारा। अभी कोई ऐसा पैसा नहीं मिला है अभी तक, आप लोग खुद देख लो मार्केट कितना टाइट है। मैं आज 24,050 में सब एक सेम है। OI चेंज पूरा बराबर है। अभी देखते हैं, तसल्ली रोक थोड़ा सा देखो, अभी मार्केट कहीं जा नहीं रहा, बस एक मौका हमने बनाया, ये कंफर्मेशन, एक अच्छा खासा मौका मिला। कितने पॉइंट का मिला? अगर आप लोगों ने मान लीजिए 65 से भी एंट्री ली या 60 से एंट्री ली, 60 से भी एंट्री ली, तो 60 से ऑलमोस्ट मार्केट ने पूरा दिया था 30 तक का, यानी 30 पॉइंट कंफर्म थे वो। और यही बात कर रहे थे भाटी सर के साथ में कि बुक करना है, बुक करना है। और वो कंफर्म था कि UR+2 पे वो वैल्यू 70 आई थी, तो वहां से गिर रहा था मार्केट। और अभी आप कुछ मत करना, अभी हम लोग कोई ये नहीं कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, कुछ नहीं करेंगे। ये मार्केट में कॉल खरीदने की जगह ये नहीं है आपकी कि यहां से आप कोई कॉल खरीद लो। अभी और देखते हैं ये अच्छी तरह से। ये कॉल खरीदने की जगह मिलेगी आपको 70 के पार होने के सर बाद, 62% हो 70-75 गया का। है, ये ऊपर देखो ये जा 62। रहा है सर, ये नहीं निकाल 62 दिया परसेंट, उसने, ये भी हाँ जगह तो निकाल ऑलियर दिया को देखो अब ऊपर। 62% हो चुका है वहां पे। अचानक एकदम से 75 कर देगा ना, तो थोड़ा रुक के देखेंगे। अभी अभी आराम से देखेंगे, तराजू भी किधर का भारी अभी तो है, थोड़ी देर रोक लेगा 70-75 पे, 2-4 ट्रेड दे देगा आपको। 70 के आसपास एक बार, एक दो बार आप ट्राई कर सकते हो। बिल्कुल वैल्यू, वैल्यू कौन सी हो नीचे बता देता हूं। अब ये तो अब ऊपर दे रहा है, ये दे ऊपर दे दिया रहा है, उसने, सुनिए। 70 के पास ये का ही दे दिया ऑलमोस्ट नीचे। आप, ऑलमोस्ट जब भी आप 75 और 80 पे मार्केट रहेगा ना, पुट बनाओगे ना 70 से और 80 के बीच में, तो एक छोटा ट्रेड मिलेगा आपको, छोटा ट्रेड मिलेगा। अभी छोटे छोटे ट्रेड मिलेंगे, 10-10, 15-15 पॉइंट, 20-20 पॉइंट के ट्रेड मिल जाएंगे, इतना ही मिलेगा बस खाली। अभी उस प्रॉपर वैल्यू पे ट्रेड करो, प्रॉपर दे वैल्यू दिया पे ट्रेड सर वो, करो, सब आउट ऑफ द 75 मनी वाला 70 मत से करना, पलट गया वापस। आउट ऑफ द मनी वो मत करना।
ये देखो आ गया, जो बता भी रहा हूँ पुट पुट में हो उनको फायदा है। अभी पुट बस नीचे बता रहा जा हूँ रहा ना, जो मार्केट। जो जहां जहां बता रहा हूँ होल्ड। मार्केट वैसा ही मिल रहा है। आज मैं कह रहा हूँ 70 से 80 के जोन में पुट बार बार मिलेगा आपको, क्योंकि ये जोन है, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा अभी। लेकिन कॉल का ट्रेड मत ले लेना, यहां से मारे जाओगे। कॉल का ट्रेड मत कर लेना, कॉल का ट्रेड मत कर लेना। यहाँ कॉल अगर बनाएंगे तो नीचे से, यहां से सिर्फ पुट बना सकते हैं हम लोग। पुट में रखना, पीछे स्टॉप लॉस ट्रेवल करना, पुट हाँ, का जो भी स्टॉप लॉस चल भी रहा है वो लगा के प्रॉफिट। चलना है। जैसे अगर किसी ने एंट्री ले ली है और बड़ा प्रॉफिट चाहता है कि और भी 25-30 पॉइंट मिले, तो यहाँ पे थोड़ा हाँ, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो। सर कॉस्ट टू कॉस्ट वॉल्यूम ट्रेवल नहीं आ लगा दो, करना, रही ना पीछे पुट में। पीछे स्टॉप लॉस ट्रेवल करना है। जा रहा है नीचे खुला पुट मत वाले। छोड़ना, पीछे खुला मत छोड़ देना कि अचानक आप खुला छोड़ दो। आपको अगर एंट्री मिली हुई है, मान लीजिए 60-65 में ये मार्केट गया था, फिक्स कहां तक, फिक्स 70 तक, और मैं 70 से 80 के बीच में पुट बना रहा हूं बार बार, और ज्यादा बड़ा नहीं कह रहा हूं। अगर चाहो तो प्रॉफिट बुक करो, और बड़े प्रॉफिट के लिए छोटे प्रॉफिट को गंवाना पड़ेगा आपको, तो बस हो स्टॉप गया लॉस काम कॉस्ट टू पुट कॉस्ट का। लगा दो। पुट वाले निकल गए होंगे तो ठीक है, हो गया किसने उसका। मारा दोबारा, कौन कौन मारा? अरे सिंह साहब प्रीमियम नहीं है ना, तो अब प्रीमियम नहीं भैया आ हम रहा। बता रहे हैं ना, आज आ ही नहीं रहा है सिंह आउट साहब ऑफ द प्रीमियम। मनी मत कर लेना, आउट ऑफ द मनी में तो कुछ वो नहीं तो पड़ा आज आज शुक्रवार है ना सर, राइटर है वो, प्रीमियम इतना जल्दी वो करेगा नहीं। प्रीमियम बढ़ा नहीं रहे सर नहीं कॉल। बढ़ाएगा ना आज। आज प्रीमियम आप नहीं आउट बढ़ा। ऑफ द मनी हो गए या कुछ ऐसे जल्दीबाजी करोगे, आज बहुत ध्यान से ट्रेड करो। शुक्रवार तो मैं अलग ही हिसाब से ट्रेड करता हूँ, सिंह साहब वगैरह सब पुराने लोग जानते हैं कि हम शुक्रवार को, इन द मनी की नहीं बढ़ रही है सर, आउट द मनी कहाँ बढ़ेगी। हाँ आज आउट ऑफ द मनी तो कर भी मत लेना। आज तो जो करेगा वो रोएगा। आज तो बिल्कुल जो हमारा तरीका होता है ना, बिल्कुल प्रॉपर वैल्यू, वैल्यू का वेट करो और बिल्कुल वैल्यू से मारो ट्रेड। चलिए अब दोबारा ऊपर देने लग गया है वैल्यू। अब थोड़ी देर नीचे देखो, मैं जरा गुड़िया को स्कूल छोड़, थोड़ी चलो आप छोड़िए, चलो मैडम जा रही है, उनको जाने दो। नहीं मम्मा को, बेटा मैं यहाँ बैठा, कल मैं छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया थोड़ी देर करेंगे। सर अभी 24 वर्जन स्टार्ट हो गया फिर से, देखिए। हो गया। जी जी, मेरा भी नहीं हो रहा था, अभी हो गया। हेलो सर लोग, मैं नया हूं, मुझे ये बताएं कि ओआई इधर रेसिस्टेंस साइड में मार्केट 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर क्यों गया, 70 तक क्यों गया, जबकि डब्ल्यूटीटी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। WTT है ना सर, 300 के ऊपर बना रहा है ना, वाई अपनी क्रिएट कर रहा है ना वो। नहीं लेकिन ओआई की वजह से गया है वो। वाई के कारण से जा रहा है सर ये तो। अभी राइटर अच्छा है वो हैवी है ना इसके ऊपर। जी, तो यानी इतनी दूर का भी हमें ओआई चेक करना चाहिए। करना चाहिए सर, 3-4 स्ट्राइक प्राइस तक तो। थैंक यू सर। स्ट्रॉन्ग नहीं है क्या, स्पोर्ट स्ट्रॉन्ग है ना। सपोर्ट स्ट्रांग। मेरे को तो लग रहा है सेम ऐसे रहा तो फिर मार्केट इधर ही उधर घूमता रहेगा खाली। आज रुक कर सर इधर ही घूमेगा ये। वो शुक्रवार को ऐसे ही होता है, या तो एकदम से बड़ा मूवमेंट दे देगा, किधर बन जाएगा तुरंत तुरंत सिनारियो, नहीं तो वैसे ही रह जाएगा। चलिए सभी लोग आ जाइए, जब तक सबको एडमिट कर देता हूँ मैं दोबारा से। और 11 बज गई है, दोबारा थोड़ी देर का ब्रेक लिया था मैंने। दोबारा से मार्केट में कुछ सिनेरियो देखते हैं, आराम से तसल्ली से समझते हैं, कोशिश करते हैं। और मार्केट में कोई ऐसी नहीं कि आपको ट्रेड्स मिल रही तो बार बार एग्जिट एंट्री करो। अगर वो करना हो तो फिर अब वही बात है कि तरीका बता चुका हूँ, मार्केट पैसा देता है आप लोगों को, लेकिन
अभी चूंकि मैं ब्रेक पे था थोड़ी देर के लिए, और आप लोग यहाँ से दूसरे वाले पे आ जाइए। दोबारा मैंने मीट का लिंक दोबारा आपको सेंड किया है सभी को, है ना, उस वाले से निकल जाइए, दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, इससे निकल के उस पे आ जाइए सभी लोग। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके पास में 24 वर्जन की, 24 वर्जन की मैं सेंड कर रहा हूं। एक बार सब लोग आ जाए पहले, थोड़ा सा हाँ सर आ रहे हैं आगे सब आ जाए, सब आ जाए, ताकि टॉपिक आराम से। सर। आज तो गजब कर दिया आपने। बस 3 दिन की क्लासें मिस मत करना, अभी भी कह रहा हूं। तो 3 दिन जो क्लासेस चलेगी उनको मिस मत करना, कोशिश करना। देख लीजिए, मैं कल आपके सामने फंक्शन अटेंड करने तक नहीं जाता हूं, मैं बहुत इमरजेंसी होती है तो फंक्शन अटेंड करता हूं, क्योंकि मैं अवॉइड सर करता हूं ये ज्यादातर फंक्शनों को। सर 70% हो गई है और इधर 80% हो गया है, मतलब 80% हो गया है ना यहाँ पे। अब सुनिए, हाँ, एक थोड़ा एडमिट कर जाए सभी लोग, और है जो पहले आ जाने दीजिए। काफी अब 50 लोग थे ना, तो एक बार आ जाने दीजिए। अभी तक 24 ही आए, 25 आए। वैसे ज्यादातर लोग अगर प्रॉफिट हो चुका है तो निकल जाइएगा। अगर आपसे कंट्रोल ट्रेडिंग नहीं करी जाती हो, बार बार एंट्री करने की आदत हो, तो छोड़ दीजिएगा। सबका प्रॉफिट जिनका हो चुका है दोबारा मत आया कीजिए मार्केट में। अगर बिल्कुल लाइव मार्केट में प्रॉफिट होने के बाद पेपर ट्रेड करने की आदत हो, रियल ट्रेड करने की आदत नहीं हो तो करना। प्रॉफिट हो चुका है ऑलमोस्ट 25, 30, 40, 50% का प्रॉफिट आया है अपनी उससे देखा जाए तो, रिटर्न दिया उसने आपको। और ऐसे में लालच करके दोबारा फिर कुछ करोगे तो सारा का सारा प्रॉफिट चला जाएगा। कंट्रोल रखो अपने ऊपर। ठीक है, अब ये देखिए, ये यहाँ पे थोड़ी देर में 74% होने वाला है ना, ये 75% हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपको वो करेगा, ब्लिंक करेगा, और थोड़ी देर बाद में हो सकता है कि रजिस्टर सपोर्ट भी टॉप हो जाए। अभी उसको होने दीजिए, अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है बार बार, उसको देखेंगे अभी थोड़ी देर इसको टेस्ट करेंगे। इस जगह से हमको कॉल अगर बनता है या पुट बनता है। वैसे कॉल में अगर मार्केट फुल बुल रन होगा तो हम कॉल में हाथ डालेंगे, सिर्फ बुलिश में हाथ नहीं डालेंगे कॉल में, ध्यान रखना। बुलिश मार्केट में कॉल के अंदर हाथ नहीं डालेंगे, फुल रन में हाथ डालेंगे। और हमेशा बिल्कुल एक बॉटम पकड़ने की कोशिश करेंगे कि हमको सबसे अगर रिस्की बॉटम भी पकड़ना है तो हाईली 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 रिस्की बॉटम नहीं पकड़ना है, और उसके साथ में स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। उल्टी ट्रेड करो तो थोड़ा हाईली रिस्की पकड़ो तो हमेशा स्टॉप लॉस मेंटेन करो। आगे देखिए, अभी आ रहे हैं सभी लोग, काफी लोग थे, अभी आ जाने दीजिए। ठीक है, अभी आराम से तसल्ली से चलिए, चलने दीजिए। और 3 दिन की क्लासें अब मैं ऑलमोस्ट हमेशा पूरा 7 दिन क्लासें लेने की कोशिश करूंगा। पहले एक छुट्टी करता था, अब हो सकता है नहीं करूं मैं, लेकिन ये नहीं कि आप ये कहो कि पूरे 7 दिन लो, क्यों भैया, मेरे भी परिवार है, मुझे भी कई जगह आना जाना पड़ता है, कई काम होते हैं ना। फिर भी मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्लासेस देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी एक मंजे हुए खिलाड़ी के रूप में एलटीपी पे समझ सके, और अपना बेस्ट परफॉर्म करके और एक अच्छे प्लेयर की जैसे मैदान में उतरे, है ना। मंजे हुए खिलाड़ी की जैसे मैदान में उतरना है, वो नहीं जो मतलब टीम में तो सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसका भी इतनी कमजोरी थी कि जब भी मैदान में उतरा 0 पे आउट हो रहा है। वैसा खिलाड़ी के रूप में मत उतरना। मेरे साथ उतरो, बिल्कुल परिपक्वता से उतरो, अप्रोच लगा के मत आना। अप्रोच का मतलब क्या होता है? बैकडोर से एंट्री मत करना, तैयारी पूरी करके मार्केट से लड़ना। जो लोग जल्दीबाजी में यूट्यूब पे इधर उधर के वीडियो देख के और वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं अधूरा, उस ज्ञान के हिसाब से मार्केट में ट्रेड मत करना कभी भी। रियल मार्केट में कुछ दिनों तो प्रॉफिट होगा, लेकिन घर का सब कुछ बिक जाएगा बाद में, क्योंकि लत पड़ जाएगी। बिल्कुल तरीका सिखाता हूँ क्लासों में कि कैसे अपने आप को प्रिपेयर। मैं कोई एक दिन में तैयार नहीं हुआ, एक महीने में तैयार नहीं हुआ, मुझे ऑलमोस्ट 2 साल लगे थे एलटीपी पे। मुझे सब कुछ 4 महीने में गया था, लेकिन मैंने पूरा तरीका होता उसको इस्तेमाल करके ही मैदान में उतरा हूं मैं। और रियल ट्रेड में शुरू से कर रहा हूं, कभी मैंने पेपर ट्रेड मैंने नहीं की, लेकिन चूंकि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन मुझे अलाउ करती थी सिंगल लॉट ट्रेड करने का। और 8 यूं मान लीजिए, जब तो 10 साल हो गए होंगे मुझे शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं हुआ कोई नया खिलाड़ी था, लेकिन मैं इंट्राडे ट्रेडिंग सिर्फ 3 साल से कर रहा था। इसलिए मुझे मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का स्वभाव मुझे पता है कि मार्केट किस स्वभाव से चलता है। थोड़ा इंट्राडे मेरे सब्जेक्ट से थोड़ा अलग था, इसलिए मुझे 2 साल लगे।
तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ा मुझे पूरा, सिंगल लॉट पूरे 2 साल निकाले मैंने। और जब भी मैं ज्यादा लॉट ट्राई करता था तो वो सिर्फ मैं इसलिए करता था कि माइल्डली प्रेशर में कितना हैंडल कर सकता हूं। लॉट साइज बढ़ाने से पैसा नहीं बनता है, अपने आप को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करने से पैसा बनता है। अभी चलने दीजिए मार्केट में, किसी को कोई शक, कोई सवाल, किसी का ग्रुप में से बोलिए, किसी का कोई शक, कोई सवाल मार्केट को लेके बोलिए सर। सर सवाल तो सर वही है जो आपने बताया था। वो सवाल का जवाब शाम को मिलेगा, अभी नहीं दूंगा। ठीक है सर। वो तो शाम को, बिल्कुल शाम को शांत मन से। अभी यार आप जानते हो कितना डिप्रेशन आ जाता है जब मैं आपको प्रेडिक्शन करता हूं, तो मेरा एकदम से पूरा कॉन्सेंट्रेशन एकदम एक जगह लाना पड़ता है मुझको। तो आप जानते हो जब अपने मस्तिष्क में बहुत ज्यादा हैवी बर्डन डाल रहा हूं तो सर एकदम से काम नहीं करता। वो चीज अलग है, ये चीज अलग है। ये लाइव मार्केटर क्लास में थोड़ा रिलैक्स होके करते हैं। अभी उस चीज को मैं करूंगा तो वो सही नहीं है मेरे लिए। मैं खुद कहता हूँ लाइव मार्केट एक अलग तरीके से करता हूँ, और जब आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ उसमें मेरा तरीका दूसरा होता है। इसमें एग्रेसिव बन के मुझे मार्केट को देखना पड़ता है, और जब पढ़ाता हूं तो बिल्कुल पोलाइट होके पढ़ाता हूं आपको, बिल्कुल शांत स्वभाव से। दोनों चीजें आपने देखी होगी ना, मार्केट में एग्रेसिव रहता हूं मैं, हर वक्त अलर्ट रहता हूं ना, मार्केट में हर वक्त अलर्ट रहता हूं ना जब मैं ऑप्शन चेन देखता हूं। और शाम को जब पढ़ाता हूं हंसते गाते पढ़ाते हैं, हंसते मजाक करते करते पढ़ते हैं हम लोग, और आराम से सब चीजें समझ में आती है। बस ये है कि आपको बस शुरू के 9 सिनेरियो कंप्लीट होने चाहिए आपके। अगर 9 सिनेरियो आपके कंप्लीट है, और ये मत समझिए कि थ्योरी कंप्लीट की है ज्यादातर लोगों ने अब तक, मैं जो ने एक रिसर्च करी है एलटीपी पे 6 महीने 12 महीने 1.5 साल, आपको सिर्फ थ्योरी कंप्लीट हुई है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है आप लोगों को। इसी वजह से आप लोग इस मार्केट में लॉस कर रहे थे, और जैसे मैं प्रैक्टिकल करा रहा हूं जैसे जैसे आप लोगों में निखार आ रहा है। लेकिन वही बात है कि थोड़ा आप लोग उस चीज को अभी भी नहीं पहचान रहे हैं। अभी भी आप क्या करते हो, कैंडल स्टिक पैटर्न वाले फॉर्मूले पे चले जाते हैं वापस अचानक ही, क्यों? आप कैंडल्स देखने लग जाते हो। मैं एलटीपी पे सिर्फ एलटीपी देखता हूं, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न को नहीं देखता हूं। उसका भी मैं फायदा उठाता हूं, लेकिन उसका तरीका दूसरा है। उसका फायदा उठाया जाता है लेकिन तरीका दूसरा है। चार्ट पैटर्न का भी फायदा मिलता है, इसके साथ में 2 ही चीज तो जोड़ता हूं, चार्ट पैटर्न जो मेरा अपना पुराना है 8-10 साल का, उसको, और उसको तो खाली 3 दिन में सिखा देता हूं मैं। भाई उस फार्मूले को एलटीपी के साथ ज्वाइन कर दो, हो गया काम, और उसका फायदा सबको मिला है। चलिए किसी का कोई सवाल है उसके अलावा? चलिए वो सवाल तो आप मुझसे पूछ रहे हो, उसका जवाब शाम को मिलेगा सबको। उसके अलावा कोई सवाल जवाब लीजिए, बताइए। चलिए एनी पर्सन, एनी व्यक्ति जो कल शाम को, और बेसिक वाले लोग हैं जो इस वक्त सवाल किया कीजिए, जिनको बिल्कुल एलटीपी पे 10 दिन 20 दिन 15 दिन महीना हुआ है, वो अभी जितने सवाल चाहे पूछ लीजिए मुझसे। लेकिन शाम को जब एडवांस क्लास चलती है तब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, वहां उस क्वेश्चन को मत दोहराया कीजिए, उससे क्या वो एडवांस वाली क्लास ढंग से नहीं चल पाती है। अभी बेसिक में क्या बात है, सवाल कैसे बंद हो गए बेसिक वालों के? इतनी जल्दी का एक 2 दिन में ही खत्म हो जाते हैं क्या? बेसिक वालों के तो सवाल होने चाहिए ना, तो सवाल ही नहीं पूछता यार। इतने बेसिक वाले भी मुझे पता है, बेसिक वाले कम से कम नाना करते 10 मेंबरों ने ज्वाइन कर रखा है, जिनको 1 महीना हुआ है एलटीपी के ऊपर। उनके सवाल ही नहीं है, या तो उनके भी उड़ रहे हैं सवाल। कल तो थे 2-3 व्यक्ति जो काफी सवाल कर रहे थे शाम की क्लास में, आज कर ही नहीं रहे हो। हेलो सर, उनको तो पेपर ट्रेड करना चाहिए और मार्केट पे अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ तक ऊपर जा सकता है ये। अभी समझ में ये नहीं आ रहा कहां तक ऊपर जा रहा है। आप सुनिए मैम, एक्चुअल में मार्केट के अंदर आप लोगों को जब भी आप मार्केट करते हो, एक होता है सपोर्ट, एक होता है रेजिस्टेंस, है ना। अब सपोर्ट में भी आपको ये पता है कि प्रेशर कौन सा है। अभी देखा जाए बुलिश प्रेशर है, तो ऐसे में क्या यहाँ से कॉल खरीद लूं? नहीं, यहाँ से मैं कॉल नहीं खरीदूंगा। यहाँ पे अब सपोर्ट कौन कौन से क्रिएट हो रहे हैं वो बताता हूँ। पहला सपोर्ट जो सबसे नियरेस्ट सपोर्ट है वो 24,087 पे बन रहा है। अगर इससे ऊपर अगर आप 118 से कॉल खरीदते हो तो सबसे बड़ी गलती करते हो। मार्केट चाहे कितना ही बुलिश है, कितना ही ऊपर जा रहा है, लेकिन मैं उस मार्केट में ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों? पहला सपोर्ट मेरा इस जगह पे, पहला तो यहाँ पे, उसका बाद दूसरा ये, और तीसरा इसके नीचे, और चौथा उसके नीचे। 4 सपोर्ट है। अब ये ध्यान रखिए, मार्केट को पूरा अधिकार है अपने यहां से लेके नीचे जाने तक का, यानी कि आपका उतना ही तगड़ा रिस्क है। जहां से आप ले रहे हो उसके नीचे पलट के देख लो कितनी सीढ़ी नीचे है।
ठीक है ना। तो जितनी सीढ़ी आपके नीचे है उतना डर है आपके अंदर, और जब मैं पकड़ता हूं तो हमेशा कोशिश करता हूं मेरी सीढ़ी है वो क्यों मजबूत है, तो मजबूती के कारण मैं सीढ़ी पे पैर रखता हूं ताकि मैं लड़खड़ा के वापस गिर ना जाऊं या 4 पॉइंट या 3 पॉइंट में वापस ना भाग जाऊं मैं, है ना। अगर 3 4 5 पॉइंटों के लिए आप सिंगल लॉट डबल लॉट से एंट्री कर रहे हो, है ना, तो एक लॉट दो लॉट से आपको कोई मतलब नहीं, मत कीजिए एंट्री, मत कीजिए एंट्री। यहाँ पे या तो ब्रेकआउट आएगा या रिवर्सल आएगा, दो ही तो चीज आती है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में दो ही चीज होती है, या तो मार्केट Yes. कंसोलिडेशन करेगा, तो कंसोलिडेशन जोन में तो आप हाथ मत डालिए कभी भी, है ना। आप ये देखिए कि रिवर्सल या ब्रेकआउट आने के क्या कारण है, क्या कारण है। अब आपको नजरें कहां रखनी है। अभी जैसे मैं बिल्कुल सिंपल तौर पे कहूं आप लोगों को कि मार्केट में आप लोगों ने जो लाइनें बनाई थी उसके हिसाब से मार्केट नीचे से क्या हुआ था, पहले सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है तो मार्केट में बुल रन बना हुआ है, राइट। बना हुआ कि नहीं बना हुआ बताइए, बुल रन है, जो मैंने Yes, पहले sir, ही yes, बता sir. दिया था आपको कि मार्केट अगर ये Yes, काम sir. करेगा तो बुल रन बन जाएगा। ओके, अब बुल रन तो बन चुका है, लेकिन आपने जब मैंने मार्केट में पहले एंट्री दिलाई थी सबको, मैं वहां पे एक 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल रहा था और मेरे को वहां से 100 पॉइंट दिख रहे थे भाई, 100 पॉइंट की ट्रेड दिख रही थी। मैंने कहा जबरदस्त हो रहा है और ये एकदम से ऐसा कुछ करेगा, और वहां से मुझे पहले ही उस चीज का अंदेशा लगने लग गया था, जो मैं शाम की क्लास में क्लियर कर दूंगा आपका पूरा, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे मैंने कहा भी भाटी सर सब लोग बात कर रहे थे, मैं दवाई वगैरह ले रहा था, मेडिसिन ले रहा था मेरी, तो मैंने कहा था नहीं ये कंसोलिडेशन है, लेकिन मार्केट ऐसा मत कीजिएगा एकदम से कोई बुल रन समझ के इसमें एंट्री कर जाओ, और अब इतनी देर मार्केट में फंसे रहते, मार्केट 25-30 पॉइंट में घूमे जा रहा है और आपको बार बार कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि शुक्रवार का दिन है। तो यहां से मैं बेरिश ट्रेड तो ले सकता हूं, लेकिन वो स्टॉप लॉस के साथ में उल्टी ट्रेड कहलाती है। जब मार्केट अभी टॉप पे गया था ना, जो भाटी सर कह रहे थे गिरेगा, पहले तो गिरेगा बोले थे, फिर एकदम से बोले बुलिश बन गया, तो वहां से मार्केट में अगर भाटी सर एंट्री ले सकते थे, उल्टा ट्रेड भी एंट्री लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उससे ऊपर मार्केट उस वक्त नहीं जा रहा था। मैं आप लोगों को बोल इसलिए नहीं सकता था, मेडिसिन ले रहा था, मतलब चलो आप लोग बातें कर रहे हैं करने दीजिए, और आप लोगों को अपनी भी आपस में डिस्कस करनी चाहिए, है ना, सभी लोग सीनियर है, करनी चाहिए। तो उतना सोचो मत, दिमाग लगाओ कि यहां से ऊपर जाएगा तो मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर दूं, उल्टी ट्रेड ले रहा हूं। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से 100 पॉइंट ऊपर जा सकता है तो ठीक है, एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस करके एक वैल्यू आ रही थी, उस वैल्यू पे आप लोग वहां से क्या कर सकते थे, एंट्री कर सकते थे। उस वैल्यू पे आप एंट्री पुट की बना सकते थे, क्योंकि उसके पास में आपकी एंट्री कौन सी जगह थी, मान लीजिए मार्केट 144-45 पे आप एंट्री लेते, 40 पे एंट्री लेते, एक एंट्री लेनी भी थी तो अब क्या करते, जैसे आपकी 40 पे एंट्री हो जाती ना और मार्केट चल रहा है नीचे, अब वहां पे उस वक्त ये देखिए 138 आ रहा है ना, ये अभी आ रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है 138 दिख रहा है। हाँ जी. तो यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते थे, अब एंट्री लेते हो आपको कुछ भी नहीं, मार्केट अभी पूरा कोई शिफ्ट थोड़ी ना हो गया, बुल रन तो बना है, लेकिन यहां से एंट्री पुट की बन जाती, एक डायवर्जन का ट्रेड मिलता रही है, ट्रेड में कई बार बनाता हूं, लेकिन आज मैं उठ गया अभी, अगर मैं होता गारंटी से कह रहा हूं 140 पे मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके और एक फुट का ट्रेड में एंट्री जरूर करता 100% करता, क्योंकि मुझे पता है मार्केट अभी इतना बुल रन नहीं है, इतना बुल रन नहीं है। और वो जो शाम की क्लास में तराजू को तुलाता हूं, उस तराजू में मुझे ये कह रहा था कि मार्केट नहीं जा रहा ऊपर, मैं जो नजर मार रहा हूं, अब मार लीजिए उस पर नजर, आप अब मार के देख लीजिए, अब पता चल जाएगा आपको, अब पता लगे। और उसकी क्या है, और जो आपका दोनों तरफ का तराजू जो रात को सिखाया था मैडम नलिनी, क्या नाम आपका, दोनों तरफ का सिखाया था ना मैंने आपको, सिखाया था ना रात को Yes, sir. तराजू, Yes, sir. तो उसके हिसाब से ये Yes, sir. ट्रेड पुटका नहीं बन रहा था आपका, 140 से बन रहा था बकायदा ट्रेड। भाई थोड़ा सा रिस्क था, लेते थे कोई बात नहीं, यहां से लेके और नीचे तक का ट्रेड लेते और यहां से कहीं से जाके कॉल बना लेते दोबारा से कि ठीक है अब मेरे पास भी जो प्रॉफिट आया है और बुल रन है, तो जो मुझे एक रिस्की ट्रेड लेना है उसके लिए मेरे पास में अमाउंट आ चुका है। अमाउंट का मतलब अब ऑलरेडी मेरे, और या फिर आपको ये सोचते कि हो सकता है मार्केट में कहीं रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ जाए, तो मार्केट तो अपने टॉप पे खड़ा है, मार्केट तो अपने टॉप पे खड़ा है, तो मार्केट के जब तक मार्केट अभी कहीं नहीं जाएगा, अभी मार्केट यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है, ये मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, अब नीचे नहीं गिरने का कारण आप खुद देख लो, इधर पे ओआई का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ रहा है, इधर 168 है तो ज्यादा अंतर नहीं, ऑलमोस्ट 12,000 का है, तो ये मार्केट अचानक कभी भी यहां से अगर ये परसेंटेज अगर डिक्रीजिएशन मूड पकड़ लेगा तो मार्केट नीचे वापस चलना चालू कर देगा। तो ये होता है बड़ा प्रॉफिट बनाने का तरीका, एंट्री रिस्की ली, और अगर उस वक्त मार्केट में डिक्रीजिएशन देख लोगे तो चलने दो उसको नीचे की तरफ, नहीं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो,
नहीं तो अपना प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट कहां तक का है, पूरा डायवर्जन नहीं दे रहा तो 10 पॉइंट पहले कर लो। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है तकरीबन ये 90 के आसपास 24,090 है, तो मार्केट कहां तक का लो लगा रहा है, तो 50% पे बुकिंग की जाती है। जो 50% होता है ना एक्चुअल में, उस पे बुकिंग करनी चाहिए। ऐसे में तरीका होता है इसका ये कि उसमें 100% नहीं कि पूरे पॉइंट, उसका 50% मार्केट देता है। ये सब अलग अलग थ्योरियां हैं, कब मार्केट में आपको कहां पे परसेंटेज पे कब बुक करना है। आप 140 से एंट्री लेते और मार्केट कहां तक नीचे गया, इसका 50% निकाल लो। 90 और 140 का 50% कितना होता है, बीच का फिगर निकालो एक बार, देखो सब लोग। 24,090 और 140 के बीच का फिगर बताओ मुझको। एक नई चीज बताता हूं, बताओ कितना आएगा, कौन सी जगह पे मार्केट रुकना चाहिए जब ऊपर से नीचे जा रहा हो तो एक रिस्की ट्रेड में। और एक वो पॉइंट निकाल के बताओ, अभी पता चल जाएगा आपको। भाई बीच का फिगर निकाल दो ना, 90 और 40 50 पॉइंट होते हैं, तो बीच का फिगर क्या आया तकरीबन प्रॉफिट बुकिंग का? 115। 115 के आसपास आप ये मान लीजिए मार्केट कहां तक आया आपका, कहां तक आया देखो जाके, 24,101 तक। जो ऊपर से गिरा था 24,101 तक गिरा था ना, हाँ जी, यस सर, यस सर। बस उसी कैंडल में आप नीचे की तरफ बुक करते तो नीचे आपको नीचे तक का जैसे आप मार्केट ऑर्डर से लेते तो ऑलमोस्ट आपका बुकिंग हो जाता, वहीं से कैंडल वापस ऊपर चल गई थी। मतलब आइडिया ऑर्डर वहां रिप्लेस किया। और अगर पूरा सही तरीके से वो भाटी सर सिखाते हैं कि बिल्कुल कौन सी जगह पे बुक करना है, वो भाटी सर को तरीका है। भाटी सर एक सर ये बार आप एक कैलकुलेशन काम कैसे कीजिए। किया आपने? हाँ सुनिए, भाटी सर को एक चीज बताता हूँ जो आप लोग समझ लीजिए। कल एक क्वेश्चन आया था मेरे सामने, वो भाटी सर समझा देंगे। भाटी सर बैठे हैं क्या? भाटी सर बैठे हैं? भाटी सर सर ये हैं कैलकुलेशन गए दिखते हैं, मुझे लगता है उनकी ड्यूटी का टाइम हो गया होगा। नहीं है अभी है। कैलकुलेशन कैसे किया सर आपने? भाटी सर एक काम कीजिए, इनको जो जिस स्ट्राइक प्राइस को चुनना हो, 2 सवाल उठे थे लोगों के मेरे पास व्हाट्सएप पे, सॉरी मेरे को वहां एक मैसेज भी आया था किसी का जो मेरे खैर ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा था कि हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चुननी चाहिए और कहां से हमको अपना लेना चाहिए, लिमिट ऑर्डर कैसे लगाना चाहिए। तो उसका जवाब, चूंकि मेरे भाटी सर काफी सीनियर है, हाँ सर। वो आप बता दीजिए यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करके कि कैसे आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस। जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए, मार्केट में मान लीजिए अभी किसी को कॉल लेना हो, और कॉल जो अगर सेफ कॉल लेना है तो उसको एक काम कीजिए, पुट का बता दीजिए आप। तो अभी पुट लेना हो किसी को तो कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करें। मार्केट मान लीजिए 120 22 पे 23 पे चल रहा है, ठीक है, तो पहले तो स्ट्राइक प्राइस हो गई आपकी 24,200, पुट लेना है तो। अब इसकी वैल्यू निकालना, आप अपने पास से स्क्रीन शेयर कर दीजिए। और ये हाँ। वीडियो भी बन रहा है, अभी एक वीडियो भी बन रहा है, ताकि इस हाँ, वीडियो ठीक में आपको 2 चीज समझ में आएगी। भाटी सर बता रहे हैं एलटीपी पे कैसे, ताकि बाद में भी आपके काम आती रहे। क्योंकि रोज रोज एक ही चीज को रिपीट करने से भी हमारा कोर्स आगे नहीं बढ़ता है। तो ये मुख्य चीज है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना है, और लिमिट ऑर्डर पहले कैसे पता करना है कि मार्केट जब 121 पे चल रहा है और हमको लेना है, तो लिमिट ऑर्डर निकालने का तरीका भी भाटी सर बताए। तो भाटी सर आप इसको कंटिन्यू करिए प्लीज, हाँ बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। ये इसमें 20 इसमें बताता हूँ मैं 24 पे। हाँ बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आगे सर, ये 24 वाली स्क्रीन। हाँ बिल्कुल सर, आ रही है आपकी, दिख रही है। बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा। हाँ बड़ा कर देता हूँ। ये मेरे पास बड़ा कैसे होगा, लेकिन ये समझ नहीं आ नहीं मैं कर देता हूँ। रहा। आप कर दो इसको, थोड़ा बिग कर दो, बिग कर दो इसको। ये सर आ गई ना, हो गई ना बड़ी? अभी नहीं हुई भाटी सर, ये थोड़ा सा, ये नहीं प्रिंस हुई है बड़ी क्या? ना? प्रिंस को पता रहता है, प्रिंस बता देता है कैसे होती है, प्रिंस को पता रहता है शायद। ये अभी नहीं तक तो फिर आप, मैंने तो कर दी सर, आप क्यों आ बोल रहे हो? गई है बड़ी मेरे दिख रही पास है। हो गई क्या बड़ी? सबके पास हो हाँ गई बड़ी? दिख रही है। हाँ तो सर इसमें अपने को बेरिश ट्रेड लेना होता है ना सर? हाँ अभी दोनों ही बता दीजिए आराम से, अगर टाइम है ना आपके पास में तो बता दीजिए आप। हाँ बेरिश अगर अपन लेंगे तो ये जो वैल्यू दिख रही है अभी 144, ये इधर कॉल साइड की,
तो अगर यहाँ से लेंगे, अब अगर अपने को बेरिश लेना है तो ये जो है वैल्यू, इस वैल्यू से लेंगे। तो आप क्या इमेजिंग कर लो आपके भाई, ये मार्केट जो है 144, मतलब इमेजिंग लाइन कहाँ पे आ जाएगी? यहीं पे रहेगी ना, जो चल रही है यहीं पे रहेगी। कि ये 50 से ऊपर, 50 से अगर 150 से ऊपर आती है तो फिर ये यहाँ पे आ जाती है मेजरिंग लाइन। लेकिन अभी ये अगर 140 जाता है तो 140 की वैल्यू है, अभी जो चल रही है मेजरिंग लाइन यहीं पे रहेगी। तो अपन पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस को चयन करेंगे, वो ये करेंगे 24,200 की। ये 24,200 की अपन चयन करेंगे। तो यहाँ पर अपन 24,200 पे क्लिक करेंगे और इसकी अभी प्राइस चल रही है 206 रुपए। आपने को लेना है 24,140। तो यहाँ पे लिख दो आप 24,140 से पकड़ना आपने को, और इसको कैलकुलेट कर दो आप। तो ये यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ये बट इधर- वैल्यू आप, ये लिमिट वैल्यू आ जाएगी आपकी। बट इधर हाँ, आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है, ये सबकी स्क्रीन शेयर है इस पे। अच्छा, मेरी वाली नहीं दिख रही? नहीं आपकी नहीं दिख रही। एक मिनट फिर से शेयर करता हूँ मैं। ये फिर से कर रहा हूँ मैं शेयर। दिख रही है सर अब? हाँ बाटी सर, बिल्कुल बाटी सर, पार्टी सर आ गई आ गई आ गई। हाँ हाँ, दोबारा से थोड़ा चलो दोबारा आपको रिपीट बता प्लीज, देता हूँ मैं आपको। थोड़ा पूरा दोबारा से। और जैसे अपन समझ में नहीं आया 140 से दोनों अगर में- पुट का ट्रेड लेंगे तो स्ट्राइक प्राइस अपन चयन करेंगे ये वाली 24,200, ये सेकंड रहेगी। ये अभी मार्केट तो इसी इमेजिंग लाइन तो यहीं पे रहेगी, इन दोनों के इस जोड़ी के बीच में रहेगी। अगर ये 150 से ऊपर जाती है तो इमेजिंग लाइन यहाँ पे आ जाएगी, तो फिर सेकंड वाली चुनेंगे इसको। अभी अपन इसको चुन रहे हैं, तो इस पे, इस वैल्यू पर अपन क्लिक करेंगे। ये यहाँ पर एक सा डिब्बा आ जाएगा, इसमें अपन वैल्यू डालेंगे 24,140 से पकड़ेंगे अपन, तो इसमें डालेंगे 24,140। अब 24,140 डालेंगे, अभी डालेंगे इस पे। अभी जो इसकी प्राइस चल रही है, लिमिट प्राइस, अभी इसकी वैल्यू है एलटीपी 200 रुपए, और अपन को 140 से पकड़ेंगे तब इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो वो अपन कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये 191 से अपन इसका लिमिट प्राइस डाल सकते हैं। तो वहां से जैसे ही वो 140 पे जाएगा, ये 191 से अपने को प्राइस, अपना ऑर्डर लग जाएगा। ये एडवांस पहले से अपन निकाल के डाल सकते हैं ऐसे इसमें। सर इसमें थोड़ा सा बफर भी ले सकते हैं ना सर, 2-3 पॉइंट का? हाँ हाँ, चलता है, 2-3 पॉइंट का बफर भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो ये वैल्यू पकड़ लेगा। हो सकता है वो 90 भी चला जाएगा, 88 भी चला जाएगा, लेकिन ये 191 से पकड़ सकते हैं अपन इसको, ये ऐसा है। तो स्ट्राइक प्राइस आपको ये पकड़ना है 200 वाली। जहां पर भी इमेजिंग लाइन हो उससे सेकंड वाली को पकड़ना है, क्योंकि ये तो एड द मनी हो गई, इसको नहीं पकड़ना अपने को, ये पकड़ना है। सर इसी तरह से पुट साइड में भी हो जाएगा। सर कॉल साइड में अगर अपने को बुलिश ट्रेड लेना है तो बुलिश लेंगे अपन, तो कहाँ से लेंगे? बुलिश लेंगे, मान लो ये वैल्यू चल रही है, इस वैल्यू से बुलिश लेंगे 0,185 से। तो अपन इमेजिंग लाइन को ले जाएंगे, अपन सोचेंगे कि इमेजिंग लाइन उस वक्त में यहाँ रहेगी। ये जब 24,085 पे जाएगा तो इमेजिंग लाइन यहाँ इस जगह पे रहेगी, यहाँ पे 24,050 से लगा के 100 के बीच में रहेगी इमेजिंग लाइन। तो अपन को सेकंड वाली पकड़ना है, बुलिश ट्रेड लेना है, तो ये वैल्यू पकड़ेंगे अपन। तो इस पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करके अपन को लिख देंगे 24,085, 24,085 ये वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो अभी ये 290 चल रही प्राइस, तो उस टाइम पे कितनी हो जाएगी ये प्राइस? ये 257, 250 रुपए, 257, 55 रुपए, 2-3 रुपए का डफर चलेगा। तो ये अपन लिमिट लगा सकते हैं उसकी, बुलिश के लिए। तो इसमें क्या है कि आपको ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ सकते हैं। अगर वो मोमेंट वहां जाके पकड़ में आ जाता है तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, वो फटाक से लग जाता है। कभी कभी थोड़ा नीचे भी चला जाता है, और अगर सिनेरियो उल्टा हो जाता है तो फिर उससे निकलना ही पड़ता है, लॉस हो जाता है फिर। सर उसके हिसाब से आपने को जिस स्ट्राइक रेट में एंट्री करने की है, फॉर एग्जांपल
डीप इन द आईटीएम में यानी इन द मनी में जाइए या हाँ, एटीएम में जाइए, बराबर उस हाँ, को जहाँ से एंट्री बन रही है आप हाँ, उस वैल्यू को जाके आपको कैलकुलेट करना है, फिर आप हाँ, स्ट्राइक रेट कौन सी भी पकड़ो, हाँ, है कि नहीं सर? हाँ सर, यानी कॉल की हो या पुट की हो, अगर आपको पुट लेना है तो आपको एक स्ट्राइक रेट अंदर आईटीएम ले सकते हैं या डीप हाँ, आईटीएम ले सकते हैं या एटीएम भी ले सकते हैं आप। हाँ, हाँ, वो उस तो हिसाब ले तो सकते हैं, लेकिन आपको जो फायदा होगा ना वो ये सेकंड वाली इन द मनी में ही होगा। हाँ, ये यानी डीप आईटीएम में। एटीएम पे भी हो सकता है, लेकिन आउट ऑफ मनी तो वो टाइम वैल्यू है ना, वहां नहीं, पे आउट कोई ऑफ मनी तो एटीएम लीजिए, नहीं तो फिर आईटीएम लीजिए, आउट ऑफ हाँ, मनी में तो जाइए ही ये मत। आउट ऑफ मनी तो वो लेते हैं जो हेज करना वगैरह हो, सेलिंग वगैरह, उनके लिए ठीक रहता है। बाकी नेकेट आपको आउट ऑफ मनी बाय नहीं करना। करेक्ट। हम्म, एक मिनट मैं थोड़ा बोल दूं, इनके सवाल सुनना, मैंने सभी सर का सवाल था, सुन लीजिए। जो अभी हाँ सर, अभी जो इनका जो मैंने सुना है, क्योंकि मैं थोड़ा इधर उधर भी घूम रहा हूँ थोड़ा सा, है ना, फ्री, और आपकी आवाज भी सुन रहा हूँ। एक्चुअली उनका सवाल था कि अगर वो एटीएम का लेते हैं, है ना, बिल्कुल ही इमेजरी लाइन वाला जो दोनों लेते हो, तो आप अगर मार्केट कंसोलिडेशन हो गया ना तो टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा वहां होती है। तो आप उस वक्त हाँ, अगर एकदम मोमेंटम आने वाला है जब, तो सबसे अच्छा बेनिफिट दे देगी आपको, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वहां मार्केट कंसोलिडेशन पकड़ गया तो आपको नुकसान भी अच्छा खासा दे देगी। हाँ, वो टाइम वैल्यू गला देगा वहां पे। बस ये ध्यान रखिएगा, अगर मोमेंटम है तब तो पकड़ लो, और मोमेंटम तुरंत दे रहा है तब तो पकड़ लो, वरना जो भाटी सर बता रहे हैं और विनय सर की थ्योरी के हिसाब से इसका पूरा चैप्टर डाला हुआ है, अगर वहां जाके इसका वीडियो देखोगे तो विस्तृत वीडियो विनय सर ने कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितना पैसा मिलेगा, कौन सी पे कितना पैसा मिलेगा, कौन सी पे कितना पैसा मिलेगा, ऑलरेडी वो बकायदा पूरा वीडियो है। और भाटी सर वगैरह सब देख चुके हैं, लेकिन चूंकि हम लोग विनय सर के वीडियो, विस्तृत वीडियो पे कोई वीडियो नहीं बनाते हैं, उसके लिए आपको थ्योरी विनय सर का वीडियो सर्च करना पड़ेगा और आपको मिल जाएगा। काफी वीडियो पड़े हैं, तो ये टाइम वैल्यू वाला बकायदा थंबनेल देख लीजिएगा, है ना, उस वीडियो में पार्ट मिल जाएगा कौन सी स्ट्राइक प्राइस को चूज करने से आपको मिलेगा। आईवी टीवी नाम से उनका वीडियो मौजूद है, और आपके पास में जो कम्युनिटी के मेंबर हैं, जो कम्युनिटी के मेंबर हैं, तो उनके पास में जो ऐप है, उस ऐप में वीडियो आराम से मिल जाते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए विनय सर के को, और उसमें काफी वीडियो होते हैं, ठीक है ना, तो ऐप में आप देख सकते हो जाके। और वीडियो तो बहुत बड़े हैं सर। हेलो, हाँ बताइए सर आईवी भी गिरेगा तो एटीएम का ही ज्यादा गिरेगा ना? देखिए उसमें एक्चुअल में क्या था, वहां वहां सबसे अच्छा प्रॉफिट मोमेंटम ट्रेड दे देती है, अच्छा देती है रिटर्न, एकदम से बहुत अच्छा। लेकिन अगर रुक गया ना मार्केट तो नुकसान तगड़ा देती है, वो खड़े खड़े नुकसान दे देगी आप, यानी जो ले रहे हो उसमें नुकसान हो जाएगा अगर रुक गया तो मार्केट उस जोन में। तो वो भी तरीका मैंने सिखा रखा है आपको कि कब मार्केट फेज में फंस जाता है कंसोल, वो भी तरीका सिखा चुका हूँ ज्यादातर सब लोगों को, और जो नए लोग हैं वो कुछ दिनों में सीख जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में सीख जाएंगे उसको, तो उस जगह फंसो ही मत। जब मार्केट कंसोलिडेशन होगा उसका पहले से पता चल जाता है, तो मत फंसो उस जोन में कि मार्केट मात्र 30-35 पॉइंट के अंदर ही घूमना है, उसमें मत फंसो, टाइम वैल्यू जाएगी तो नुकसान होगा। मोमेंटम ट्रेड पकड़ो, मेरी जैसे मोमेंटम ट्रेड पे पकड़ने की कोशिश करो, मोमेंटम पता चल जाता है, और कंसोलिडेशन का भी पता चल जाता है, आधे घंटे रहेगा, 15 मिनट रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, सब पता चल जाता है। ठीक है भाटी सर, कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा और बताइए बेसिक वालों को, थोड़ा सा जो नए लोग हैं ताकि उनको थोड़ा क्लियर कीजिए, आप लोगों की नॉलेज भी बढ़ती है बताने से, प्लीज कंटिन्यू प्लीज। और कोई भी पूछिए, सवाल पूछिए सर। हाँ सर, बताता हूँ, थोड़ा मेरे ये आवाज आ रही है कचरे वाली गाड़ी का। अच्छा, आपके वहाँ, हाँ इंदौर में भी सुविधा है ना, उस साइड में भी है ये सुविधा यार, बहुत अच्छी है। ये पहले समस्या रहती थी, पड़ोसी की जाके डाल के आना पड़ता था डंडे पे खाली में ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सुविधा है, आजकल घर घर में आते हैं सर। अरे बस बहुत अच्छी बात, अब तो वो हर घर जल नल वाली योजना आ गई ना, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। सर जी, मैंने सुबह सर सिप्ला के अंदर एंट्री बनाई थी सर, हाँ, और सर मैंने उसके अंदर मेरा टारगेट 1540 का रखा था सर, तो अभी मेरे को सर उसमें टारगेट मेरा अचीव हो गया। ओवरऑल सर मैंने उसमें सिप्ला में टोटल 10 पॉइंट्स को अचीव किया है सर, ऑप्शंस के अंदर। इसे आईडी ब्लास्ट से बनाया था क्या? आईडी ब्लास्ट हमारी जो करते हैं उनका नाम है, कौन करता है भाई, हमारे एक आईडी ब्लास्ट करता है हमारे ग्रुप में, कौन है, मैं नहीं करता हूँ।
एक है हमारे ग्रुप में, वो अच्छी पकड़ रखते हैं, उनको बुलाते हैं अगर है तो मौजूद अभी। उनके बहुत अच्छा तरीका है गतिराम। marketing। कौन है? नहीं सर, मैंने आईडिया ब्लास्ट से नहीं निकाला था, मैंने सिंपली अपना गेनर्स और लूजर्स में से निकाला था, ब्रोकर में से। ठीक है सर। अच्छा जी सर। मैं चालू करूंगा अभी फरवरी के आसपास, आपका स्टॉक्स का चालू कर दूंगा कोर्स। लेकिन जब तक मैं एक बार आप लोगों का ये, पहले जो विनय सर जो पढ़ाते थे ना, सिर्फ निफ्टी पढ़ाते थे, मैं सबको बताऊं, जब विनय सर, भाटी सर काफी पुराने होंगे, अशोक पुराना है, उनको पता है, पहले ये जो विनय सर थे ना, ये स्टॉक्स पे इतनी बात नहीं करते थे, बहुत कम करते थे, लेकिन वो निफ्टी पे ही पकड़ बनाते थे। भाटी सर वगैरह है, या उनसे पुराने, मुझसे पुराने लोग भी इस बात को सर जानते हैं, देखिए या अभी मेरे बराबर के। सॉरी टू से सर, देखिए अभी एल्केम के अंदर एक एंट्री बन रही है सर, एल्केम आपका देखिए P2 के ऊपर जाके खड़ा है। वेलकम। जी सर। भाटी सर एक ट्रेड पुट का बना लीजिए, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगी, जिसको करना है पेपर ट्रेड करने को लीजिए, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रेड करना चाहते हो कर सकते हो, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके यहाँ से 40 और 50 के बीच में से एक एंट्री कीजिए, एक एंट्री कीजिए, बता रहा हूं मैं सबको, एक एंट्री बनाइए। अगर बनानी है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड बन रहा है पुट का, बिल्कुल पुट का ट्रेड बन रहा है, और हमारे को बिल्कुल एलटीपी के हिसाब से बन रहा है वो। देखता हूँ, देखिए मैं निकाल रहा हूँ फटाफट, मेरी नजर नहीं पड़ रही है वहां, फटाफट निकाल लूं पहले मैं। पुट का ट्रेड इतना फास्ट बोल रहा हूँ, इस जगह से एक ट्रेड बनेगा, पहले भी मैंने जोन बना के बैठा था, अब बिल्कुल मौके पे है 3। ये देखिए, ये मेरा वाला जो कैंडल था, बिल्कुल वो वाला जोन आ गया है, दोबारा से मैं आया हूँ लाइव, एकदम से खाना खा रहा था। इस जगह पे एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कहां से देख लीजिएगा, बता रहा हूँ मैं, ऑप्शन चेन पे देख के बता रहा हूँ, इधर चार्ट बना हुआ है आपके पास में, फाइनल बता रहा हूँ, डिप्रेशन सुनिए। अभी मार्केट में अभी बिल्कुल एज इट इज, थोड़ा सा इस जगह पे एक रिस्क ले सकते हो, पुट का, पुट का एक रिस्क है, ठीक है, 10 पॉइंट का, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट आएगा जबरदस्त। इस जोन में, जो जोन जो मैंने बना रखा था, इसलिए यहाँ पे 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक बड़ा टारगेट है, तो यहाँ पे एंट्री बन रही है तकरीबन इसी जोन से जाके, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक एंट्री बनी है नेक्स्ट कैंडल के साथ में, नेक्स्ट कैंडल के साथ में एक एंट्री बनेगी, नेक्स्ट कैंडल, अब देख लीजिए बन गई, इसके साथ एंट्री कर लीजिए, पुट की एंट्री, मैं कहता हूं पुट की एंट्री बोल रहा हूं, इसी कैंडल का बस, और ऊपर 10-12 पॉइंट का, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस दे ही नहीं रहा हूं, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, रियल ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। एक लॉट से कर लो, एक लॉट से कर लो, बस यहां पे से एक एंट्री बन रही है, सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड को कर लो, कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड कर लो। पुट का ट्रेड बन रहा है, शानदार, ऑप्शन चेन पे भी बन रहा है, और उसका कारण वही शाम को क्लास में, और ज्यादा नहीं, 10 पॉइंट के बदले कितने पॉइंट मिल रहे हैं देख लो आप लोगों को, क्योंकि मार्केट राइटर ऐसा बड़ा गेम भी खेल सकता है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त वाला, कि सबको ऊपर ले जाके मार देगा, और लोगों के दिमाग में होगी कि वो बुधवार वाली घटना, यार मार्केट उड़ गया था। अभी यहां से देख लेना, अब आपका ट्रेड बन रही है इसी जोन में, मैं बता चुका हूं, यहां से इतना सा कि एक 10 पॉइंट कितना है ये, अब 10 पॉइंट मैंने ले रखी है ऑलरेडी, साफ कह रहा हूं, मैंने ले रखी है एक ट्रेड, मैंने एक तीसरी ट्रेड भी डाल दी मैंने, 10 पॉइंट होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ले लूंगा स्टॉप लॉस, बस फिर खत्म, मैंने एक 10 पॉइंट का रिस्क लिया है खाली। और ज्यादा देर रुक जाए तो निकल जाना, फिर कॉस्ट और निकल जाना, फिर छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना, 10-12 पॉइंट का होना है, जो मात्र ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में, अगर ये नहीं होना तो निकल जाना कॉस्ट टू कॉस्ट, या छोटा प्रॉफिट होगा उसमें निकल जाना। अच्छा खासा बवंडर है ट्रेड में, अच्छा खासा बवंडर ट्रेड है नीचे जाने वाला, फुट का बहुत बेहतरीन ट्रेड। ज्यादा लगेगी। बेजा लगे यार अभी।
कौन आया? ये क्या भाई, एंट्री हुई क्या? अभी जिन्होंने एंट्री की कर ली क्या बंदे ने? बढ़िया। खाना खा रहा हूँ मैं, थोड़ा चल रहा है हमारा कार्यक्रम, चलने दीजिए, कोई डर नहीं मेरे को तो। मैं अब डरता नहीं, बजा एंट्री पॉइंट छुट्टी, एंट्री बढ़िया जगह से और बैठा हूँ। खाली ये ठीक है 10 रुपए का नुकसान सही, लेकिन जो टारगेट मुझे बड़ा दिख रहा है, ऐसे ट्रेड करने से मैं नहीं डरता। ऐसी ट्रेड करने से मैं कभी नहीं डरता। मेरा टारगेट बहुत बड़ा दिख रहा हो ना, उस ट्रेड को मैं जरूर करता हूँ। ऐसे में मैं 2 बार स्टॉप ले लूंगा, 3 बार, लेकिन ये ट्रेड मैं जरूर करता हूँ। ऐसी ट्रेड करने में मुझे कोई डर नहीं लगता, मुझे कोई हिचक नहीं होती है। थोड़ा आवाज बंद कर रहा हूँ मेरी, खाना खा रहा हूँ, फिर मैं अपनी आवाज बंद कर रहा हूँ। आप लोग बात करते रहिए आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। एक टारगेट कंप्लीट उन दोनों के, उसका तो एक टारगेट तो दे दिया, आपस की बीच की दूरी का तो दे दिया इसने, लेकिन अब आगे परसेंटेज, अब गेम ऑफ चालू हो गया। एक टारगेट तो उसने एक ही कैंडल में पूरा कर दिया, एक का तो था जो टारगेट तो एक साथ ही पूरा कर दिया। मतलब बने रह सकते हो अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो। अब कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओ, 10 पॉइंट को भी छोड़ दो, अब कॉस्ट टू कॉस्ट में आ जाओ तो 10 पॉइंट तो आपको था ना, जो देखो वहां से तो आ चुका है, बिल्कुल मामला उसी जगह से एंट्री करा। अब चाहो, अब मान लीजिए बड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो अब नीचे सीधी सी बात है, यहाँ बैठे रहो चुपचाप, या तो वापस आपका जो आया हुआ प्रॉफिट चला जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपकी एंट्री कराई, ऊपर नहीं गया, बस ये सबसे बड़ी चीज है। अब आपको अब या तो ये छोटा प्रॉफिट जो आया है यहाँ तक का कितने पॉइंट का, या तो ये पूरा चला जाएगा। और अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो भैया यहाँ वाला प्रॉफिट छोड़ दो जो आपने 150 से एंट्री करी है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, और यदि मोमेंटम दे गया तो दे गया अच्छा खासा। देखो यहां से अब आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे बिल्कुल लगा के बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो बने रहो यहाँ पे, बस मार्केट ब्रेक इवन पे, जो नीचे वाला देता है या ऊपर वाला। खाना खाते खाते भी अचानक दिखने लग गया था कि मेरी नजरें कभी एलटीपी से हटती नहीं है, ये मेरे आसपास रहता है। आप बातें कर रहे थे सभी, मैं अचानक नजरें बना के बैठा था, मतलब ऐसा मौका एक तो मिल गया। अब बाकी एंट्री पॉइंट आना चाहिए, एग्जिट आपके ऊपर डिपेंड है। $93, 223, 82, अभी परसेंटेज अटकी हुई, 137, 56, 64, ठीक है। कॉस्ट पे, वापस कॉस्ट पे। बिल्कुल वापस कॉस्ट पे, बट अब वही बात, नई एंट्री लेते हो
10-15 पॉइंट का लगा के 50-51 ही आ रहा है, लेकिन वही बात कि 10 पॉइंट छोड़ सकते हैं तो हो सकते हैं, उसमें रोना मत बाद में। भी टेस्ट करने आया है, ये लगता दिखता है ये तो। अभी भी लगा। अभी भी कंट्रोल लग सकता है क्या? नहीं लग रहा अभी भी। अभी भी सिचुएशन वही है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन वो 92 पर थोड़ा डिक्रीमेंट दिया है उसने, लेकिन उससे ऊपर कहाँ लेके जाएगा तुम? यहाँ तक ले जाने की ताकत नहीं है तेरे पास में। तो यहाँ तक ले जाने की अभी भी ताकत नहीं है, ऊपर ले जाने की तो ताकत आई नहीं है इसके पास में। बात अभी भी मैं तो ठीक है, अभी भी स्टॉप लॉस तो हिट हुआ नहीं मेरा। 50 पे लिया था, 60 पे है। प्रॉफिट बुकिंग का मौका आया था, लेकिन मैंने नहीं किया था, इसलिए मेरी ट्रेड चल रही है। एक तो दे दिया था 50 से मेरे को अच्छा खासा, लेकिन मैं वो नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं वो चीज़ देख रहा हूँ अगर वो हो जाए तो मेरे लिए एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट हो जाए, इसके लिए मैंने एंट्री की थी। लेकिन अब दोबारा अब ज़्यादा देर रुकेगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग जो नीचे जाएगा उसमें थोड़ा बहुत मैं लेके निकल जाऊँगा बाहर। फिर निकल जाऊँगा। ज़्यादा देर रुकना भी खतरनाक है, साफ कह रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सर रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया है, कितने पे? 24,500 पे। वो पहले से शिफ्ट है सर, वो काफ़ी देर से शिफ्ट है, इसलिए तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करा रहा हूँ। नहीं तो यहाँ से बिना स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करता क्या मैं? लेकिन प्रीमियम बहुत तेजी से गला रहा है यहाँ पे, जहाँ से ले रहा हूँ वहाँ पे प्रीमियम उल्टी ट्रेड में बहुत गला रहा है, ये नुकसान दे रहा है। देखते हैं, खा लेना 10 पॉइंट का, क्या दिक्कत है? पहले आराम से अच्छे खासे पॉइंट निकाले हुए। लेकिन जिसको डर लगे वो मत करना, शाम को 10 पॉइंट के अंदर भी मेरे को कहने लग जाए सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। मैं तो साफ कह के कहते हैं, लेने के लिए तैयार हो तो एंट्री करो, वरना मत करो। तो ये लास्ट ट्रेड है, इसके बाद मैं सिस्टम भी बंद कर रहा हूँ। इसमें जो भी है तो जहाँ तक है मेरे को, अब इस जगह काफ़ी देर रुकता है तो मैं थोड़ी देर देखता हूँ। तो मैं अब आपके ऊपर डिपेंड है, इस ट्रेड का मैं उठ चुका हूँ, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के। आप लोग बातें कीजिए, खाना वाना खा चुका हूँ, हाथ वाथ धोए, अब थोड़ा हाथ वाथ धोते हैं। उधर क्या आ रहा है देखें, उधर देखें, उधर नज़र मारते हैं, देखते हैं 10 पॉइंट या तो खाएंगे या फिर लेंगे, हलवा पूरी पूरा लेंगे या थोड़ा सा
भैया बिना उसके मत चल लेना। अब आगे हम 92 79 अभी भी कुछ नहीं हुआ है। इधर थोड़ा सा ये डरा रहा है, ये बराबर पे है, इधर बराबर है यहाँ पे। हाँ यार थोड़ा सा अब मामला ये स्टॉप लॉस ठीक है, चलने दीजिए, अब ले लिया तो क्या करना। वैसे तो अगर चमत्कार को नमस्कार है, बुल रन तो है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद है ये प्रॉफिट देना चाहिए, नहीं तो स्टॉप लॉस के लिए बुरा है। अभी भी मेरे को जो लग रहा है इसका एक्सपीरियंस, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा समय जैसे ऊपर गया ना, थोड़ा सा गड़बड़ है। चलिए वैसे तो अभी तो मुझे लग रहा है देगा यार, तो ऐसा ही करता है मार्केट, दिखाना कुछ और होता है एलटीपी भी कई बार, करना कुछ हिट हो गया तो भैया फिर बंद। जैसे ही 60 को हिट किया बंद है सिस्टम, मैं भी चला फिर आज की तारीख में मार्केट अलविदा, मैं लाइव मार्केट नहीं देखना। वैसे कोई नुकसान नहीं है, सुबह बनाया हुआ प्रॉफिट है, छोटा सा प्रॉफिट कम हो जाएगा उसका, 10 पॉइंट का प्रॉफिट कोई नहीं है। धक कर रखी है वैसे, व्हाट इज धक धक कर रखा है, वैसे तो दे रहा है सब कुछ सही। हाँ? इसने इसको कवर कर लिया, कैंडल स्टिक पैटर्न थोड़ा सा। हाँ सर। हाँ धक धक देख लो आप, ये वाला दे दिया था, ये वाला टारगेट तो बढ़ा दिया था है ना, ये तो अच्छा दे, लेकिन ये वाला बड़ा मोमेंटम वाला नहीं बन रहा, ट्रेड्स वाला। वैसे क्या दिक्कत नहीं है, अभी तक तो वहीं पे है, हमारे जोन में ही है। अब चाहे देखिए ये छोटा प्रॉफिट तो हो गया था, अरे बड़े प्रॉफिट की बात है, ये गया ना एक बार, तो ये सब गजब का है। लेकिन अब देखते हैं भाई, अब जिसको 10 पॉइंट का खाना है खा लो, जिसको बनाना है बना लो। तो छोटा सा तो दे रहा है, बड़ा खाना है तो थोड़ा 10 पॉइंट का रिस्क। कैरी फॉरवर्ड में लिया है तो रुक सकते हैं ना फिर? अरे नहीं मैडम, इसमें कैरी फॉरवर्ड मत रुकना, इसमें मत रुकना कुछ भी, इसमें नहीं रुकना, कोई कैरी फॉरवर्ड मत कर देना। ये तो अभी का है बस, अगर या तो 10 पॉइंट डेट या इधर या उधर, कैरी फॉरवर्ड का ऐसे नहीं खेलते गेम। एक्चुअल में कैरी फॉरवर्ड का गेम दूसरा तरीका होता है, इसमें तो खाली अभी का है, यानी कि चिट और पुट। देखिए -10 पॉइंट और प्लस पता नहीं कितना, तो यहाँ वाला भी ये दे चुका है अपन को एक, ये यहाँ पे, ये यहीं से देना था, ये जोन ये यहीं पे तो था, पहले बताया था ना। तो एक ट्रेड तो आ चुका है, लेकिन ये जो बड़ा मोमेंटम नहीं दे रहा है अभी तक। जब मामला बदल गया ना बहुत लंबे टाइम से, तो बहुत लंबे टाइम से मार्केट इस जोन में रुका रहा ना, तो ये थोड़ा इसी जगह तक तो मार्केट गया, हमने यहीं से बनाया था,
लेकिन अब थोड़ा सा क्या है, मामला जाने में टाइम ज्यादा ले चुका है और ऑलमोस्ट 2 बजने वाली है। तो मेरा काम है 2 बजे पहले काम होना चाहिए, 2 बजे बाद नहीं होना चाहिए था। अभी तो वो पहुंचा है, इसलिए थोड़ा मेरे को थोड़ा थोड़ा अभी भी है इसी सर जोन में से टूटेगा तो हाँ सर, ओपनिंग पे आ जाएगा ये। देखते हैं सर क्या कैरी फॉरवर्ड करना है इसमें। पे अभी बुलरन का सिनेरियो अगर एकदम से इसका जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का है, लेकिन वो हो सकता है वो एक आधार बनता है विनय सर की थ्योरी में कि 3 घंटे तक अगर मार्केट ने नहीं किया तो ऊपर से टॉप से गिर भी जाता है। ये 2-3 आधार मान के ट्रेड है ये, इसमें 10 पॉइंट खाने में कोई बुराई नहीं है। अगर दे देता है तो कोई बात नहीं, दे देते। लेकिन आप लोग इसको कैरी फॉरवर्ड मत कर देना, कैरी फॉरवर्ड आज नहीं करते, आज कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। वही है ना सर, बीच में फंसा हुआ है कहीं भी, मतलब वही चीज नीचे गिरा तो बहुत अच्छा कैरी खासा फॉरवर्ड वाला दिक्कत है। फार्मूला मत अपना लेना स्ट्रेट के ऊपर कोई भी। अब वैसे देखा जाए ऊपर का काम हो गया है सर। सर नहीं वो हो तो गया, लेकिन बुलरन के हिसाब से भी वो ऊपर वाली थोड़ी देर बाद हाँ, मान लो हाँ। उसने शिफ्टिंग दे दी तो फिर तो उड़ गया ना। तो आप जानते हो ना, जैसे अगर उसने शिफ्ट करके और ऊपर दे दिया तो फिर तो उड़ गया मार्केट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि नीचे आएगा वही तो ऊपर है, फिर तो उड़ गया मार्केट में। और वो वही है। न्यूज का भी तो चक्कर है सोमवार को। भाई वो सोमवार को न्यूज भी तो है ना, वो न्यूज किस डायरेक्शन में देती है। अभी तो एक उम्मीद है कि जो मार्केट में जानबूझ के मार्केट को गिराए और जैसे लोग पुट खरीद के बैठ जाए। बैरिश का चल ही रहा है चारों तरफ मार्केट में, न्यूज तो बैरिश की चल रही है। और मान लीजिए वो जो वहां पे उसको जो आपने कि न्यूज आ जाए, वो न्यूज चल रही है मार्केट में और तीसरी और कोई न्यूज बन जाए, आजकल न्यूज़ें बहुत चलती है, तो उसके आधार पे मार्केट का रिएक्शन क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे हल्का फुल्का हम ले रहे हैं थोड़ा सा रिस्क। नहीं ये सही भी है सर, बहुत ज्यादा रिस्क मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेना ही नहीं, छोटा हाँ। सा रिस्क लिया, बड़ा प्रॉफिट बनाया, छुट्टी। और ये हमारी बस, ट्रेड हो बस, चुकी बस। थी भाई, हमारी ट्रेड तो सब कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन फिर भी एक 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में कैसे ट्रेड किया जाता है कि कम से कम छोटा से छोटा एसएल, और अगर टारगेट बड़ा दिखता हो तो कर लो। बिल्कुल सर। और जो भाटी सर भी तो भी कह रहे थे सर वो हो जाए, मान लीजिए रेस्टोरेंट ऑफ कन्वीनियंस, तो मार्केट पहले पूरा नीचे जाए फिर दोबारा से स्ट्रॉन्ग होके फिर वापस भागे ऊपर आए। भैया मार्केट में कहानियां बहुत है, कहानियां बहुत है इस मार्केट में। और अभी तक यहाँ पे भी कोई 150 पे भी तकरीबन ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके वाई उसमें ताराजू में। और नीचे वाला भी देखो तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फर्क हो, इतना सा फर्क तो तोड़ देगा अगर एकदम तोड़ने लगा तो। तोड़ने लगा ना तो वही भागता हुआ दिखेगा वो। नहीं अगर नीचे गिरा तो फिर ये टूट जाएगा। कम हुआ है सर फुट साइड में। अब भयंकर नीचे जाएगा अगर ये मोमेंटम नीचे दे दिया। लेकिन 2 बजने वाले हैं, दिक्कत ये है। और मैं 2 बजे बाद शुक्रवार को ट्रेड नहीं करता, अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेता हूँ। फिर एक आदत है, मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ 2 बजे बाद शुक्रवार। कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ मैं कभी भी, है ना, ये शुक्रवार को कैरी फॉरवर्ड करता ही नहीं, मेरी आदत ही नहीं। शुक्रवार की ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड, पता नहीं 2 दिन में क्या न्यूज आ जाए, क्या आ जाए, क्या बाबंडर मच जाए, इसलिए मैं शुक्रवार को कैरी फॉरवर्ड करता ही नहीं। टाइम डीके तो होता है ना सर, 2 दिन का बहुत लंबा हो जाता है। दोनों है। और फायदा इतना नहीं होता है कोई कि मार्केट खुला तो बहुत जबरदस्त फायदा दे रहा है, वही 1800-1500 का गेम होता है। इसमें ऐसे तो आप राइटिंग करके छोड़ सकते हो, राइटिंग करके छोड़ सकते हो। हाँ वो आप वाला फार्मूला वो सही है सर। हाँ तो उसमें आपको टाइम लिख के मिल जाएगा। अब उसने क्या, अब वो परसेंटेज डिक्रीज करने लग गया। अब जो रेजिस्टेंस है ना, अब थोड़ा 91 पे आ गया वो। जब ये 90 तक आ गया तब तो ऊपर उड़ा ले जाएगा, नहीं तो फिर नीचे लेके जाएगा। अगर ये थोड़ी देर और रुका तो नीचे ले जाएगा। अरे ये कहाँ से गया? तो यार अब हो गया, अब जो होना है ठीक है, यहाँ तक का लोग देख चुके हैं। अब अपने ऊपर डिपेंड है, सब कुछ अपना छोटा प्रॉफिट चाहिए, बड़ा चाहिए। हेलो सर। हाँ बताइए सर। सर मैंने अभी प्रॉफिट बुक कर लिया 500 रुपये। कोई देखो, वो प्रॉफिट बुक आपका काम है, मेरा काम है
मार्केट में ज्यादा से ज्यादा मतलब ट्रेड्स को सही तरीके और चाहे कुछ भी हो ट्रेड्स निकालना सिखाना। मैं शाम को क्लासों में सिखाता हूँ, इस ट्रेड का कारण सब कुछ करता हूँ मैं क्लियर। लो समाधान हो गया काम आपका। बस बहुत है, अगर आज बहुत है, शुक्रवार है, मेरा टाइम भी हो चुका है, अब जाए तो जाए, मेरा टाइम हो चुका है। अब ऑफ है, मैं अपनी तरफ से ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में हो चुका है, क्या थोड़ी देर ज्यादा देर रुक गया, 2 बज गए ना, मैं नहीं करता हूँ 2 बजे के आसपास मामला गड़बड़ हो सकता है, चला जाए नहीं जाए। अब थोड़ा सा क्या यहाँ से एंट्री, अब जिसको बड़ा प्रॉफिट चाहिए ना, वही तरीका बताता हूँ, यहाँ लाके इसके बिल्कुल यहाँ पे लाके छोड़ दीजिए ब्लैक लाइन के ऊपर, यानी अपने बस कॉस्ट टू कोड लगा के अगर बड़ा चाहिए तो छोड़ दीजिए। कैरी फॉरवर्ड भी करना चाहिए, लेकिन कैरी फॉरवर्ड में स्टॉप लॉस लगाओगे वैसे हिट कर देगा। तो आज अगर आप सोचते हो कि यार कहीं मार्केट पूरा नीचे आ जाए, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ, अब कोई प्रेडिक्शन नहीं है। एंट्री पॉइंट बढ़िया है, एग्जिट पॉइंट आपको खुद को निकालना आना चाहिए कि यहाँ बुक करना है। पूरा यहाँ तक का भी दिख रहा है मुझे मोमेंटम, और तो साफ कह रहा हूँ मोमेंटम दिख रहा है इतना, ये भी दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है वो अलग कहानी है, वो अभी नहीं दिख रही है मेरे को इतना नीचे आने की, लेकिन वो मोमेंटम कब बना सकती है ये भी मुझे पता है। और सिंगल बेस में नहीं रहता हूँ, ठीक है। ओके सभी को बाय, सबने जो भी करना था कर लिया, लेकिन मार्केट बहुत देर रुक रहा है और मुझे जाना होता है, तो इसलिए मैं क्लास से कर रहा हूँ बाय बाय, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं बना रहा हूँ। अब आप लोगों के साथ में थोड़ी देर के लिए और बात करके फिर निकलते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं, बस बहुत है।